तो ये ओली बोर्ड का 6 नंबर का मॉक है और इसमें मेरे आए हैं और 274 नंबर, जिसमें मेरे मैथमेटिक्स में आए 28 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 28 राइट हो गए, एक गलत हो गया है। और और इसको 83 रीजनिंग में आए मेरे 27 राइट हो गए, 3 गलत हो गए, 78 नंबर आए। इंग्लिश में 44 अटेम्प्ट किए, 31 राइट हो गए, 13 गलत हो गए। और रीजनिंग में 23 14 राइट और 9 गलत हो गए। तो मेरा ओवरऑल स्कोर है 274 और ऑलमोस्ट परसेंटाइल है 42। लेकिन बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। अभी हम मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे वन बाय वन। तो ये स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एक सेकेंड। यदि 6 की पूंजी इजिकल टू 8 क्यू की पूंजी इजिकल टू 9 आर की पूंजी है, तो 4350 के कुल लाभ में से क्यू का हिस्सा कितना होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले लेंगे अपन 6p, ये हो जाएगा 6p इजिकल टू 8q इजिकल टू हो गया 9r। इसको इक्वल करने के लिए, इनका रेशो निकालने के लिए इसको के इक्वल रख देंगे। तो p बराबर तो आ जाएगा 1/6, q बराबर आ जाएगा 1/8, r बराबर आ जाएगा 1/9। तो इन सबको इक्वल करने के लिए मैं इन ऊपर लेने के लिए 72 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये भी 72, 72 और ये हो गया 72। तो p बराबर आ जाएगा 12, q बराबर आ गया 9 और r बराबर आ गया 8। ठीक है। तो पी क्यू आर का रेशियो आ गया 12 9 8। तो 12 9 8 20 29, 4350 की वैल्यू दे रखी है 29। तो हमको पूछ क्या रहा है क्यू का मान, तो क्यू इंटू 9 ये आ जाएगी क्यू का और वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे 29, ये जाएगा लगभग 150 बार। तो 15 नंबर 135, 1350 क्यू का लाभ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये कह रहा है दी गई आकृति में पी ए इजिकल टू 36, पी बी इजिकल टू 9 और पी डी बराबर 8 है, तो पी सी का माप याद कीजिए। तो इसकी थ्योरम अपन को पता है, पी बी इंटू पी ए इजिकल टू पी डी गुणा पी सी। ये इसकी थ्योरम होती है। अगर दो एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाए तो हमको पी ए तो बराबर इसने दे रखा है 36, पी बी हो गया इसका टोटल 9 और पी डी हो गया 8। तो पी डी हो गया 8 इंटू पी सी इज इक्वल टू 9 इंटू 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 दूनी 8, 4 नम 36। तो पी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 81 डिवाइड में 2। तो पी सी इज इक्वल टू आ गया 40.5। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं, अंजना ने कुछ कीमत पर एक कूलर खरीदा। ठीक है। ठीक है भाई, अंजना ने कुछ कीमत पर कूलर, अंजना ने कूलर की को क्रय मूल्य से परसेंटेज अधिक अंकित किया। अंकित मूल्य पर 30% की दो क्रमिक छूट देने के बाद उसने 22% लाभ पर बेचा। दिए गए रिक्त स्थान पर क्या मैं कह रहा हूँ एमआरपी पर इसने 30% की दो कमी खरीदी, मतलब 7/10 इंटू 7/10 इजिकल टू 22% पर बेच दिया। सीपी इंटू 122.5 डिवाइड में 100। ये एक जीरो हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 10। तो ये आ गया एम आर पी और सीपी का रेशियो आ गया। अब इसको काट लेते हैं 7 से। 7 एकम 7, 4 गया एम आर पी पे 7/10। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया, तो 7 का 7, 4 11
यार ये कुछ 122.5 होगा ये, सॉरी। तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 5 12, ये हो जाएगा 7 7 50, 7 5 35, फिर 7 बार एक बार में काटेंगे, 7 एकम 7, 7 5 35। ये 100 से ये 100 कट गया, तो हो गया 3 बाई, ये कट गया 2। वही मैं कह रहा हूँ गलती कैसे हो रही है। एमआरपी से सीपीयू का रेशियो हो गया 3/2। तो कितना बड़ा, एमआरपी से कितना ज्यादा अंकित किया, एक ज्यादा अंकित किया, कितने पे, 2 पे। तीन ज्यादा अंकित किया। ठीक है। तो ये लगभग इसको 150% ज्यादा अंकित किया, 150% ज्यादा अंकित किया। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 रूट x प्लस y√3 = 32 को अपन लिख सकते थे 4√2 प्लस 9 को अपन लिख सकते 3√2 प्लस 27 को अपन लिख सकते 3√3 प्लस 12 को लिख सकते अपन 2√3। तो 4√2 और 3√2, ये हो गया 7√2 प्लस ये हो गया 3 तो 5√3। तो 7 रूट x प्लस y√3 ये हो गया। तो रूट x तो x बराबर था आ गया 2 और y बराबर आ गया 5। इसका कंपेरिजन कर दिया। तो इसमें अगर 2 की पावर 5, ये पूछ रहा है x की पावर y माइनस y की पावर x। तो x हो गया 2 और y हो गया 5, माइनस y कितना 5, x हो गया 2। तो 2 की पावर 5 हो जाएगा अपने पास 32, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 32 माइनस 25 हो गया 7। तो ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको क्लियर करता हूँ पहले मैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो बहुभुज की विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n(n-3) डिवाइड में 2। ओके। अब भुजाओं की संख्या, भुजाएं है n, इनका रेशो दे रखा है 3/1। तो हो गया n से n हो गया, तो n-3 हो गया 6। तो n बराबर हो गया टोटल 9। तो हो जाएगा नवभुज त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो खंभों के बीच की दूरी, ये दो खंभे हैं, ठीक है। दो खंभों के बीच की दूरी 48 मीटर है, ठीक है। दोनों खंभों की लंबाई का योग 90 मीटर माना, इसकी x मान ली, तो इसकी 90 माइनस x हो गई। यदि एक खंभे के शीर्ष द्वारा दूसरे खंभे के पात पर बनाया गया कोण, ये देखो पात मतलब ये 45 डिग्री है, तो छोटे खंभे की, मेरे को तो ये बताओ, ये अगर 45 है, ये 90 है, और ये तो भी ये भी 45 हो गया। तो 45 के सामने ये वाला कौन 48 है, तो इसके सामने भी ये 48 हो गया। अगर ये पूरा बड़ा वाला 48 है, तो 90 में से आप 48 घटा दो, तो आ जाएगा 42। तो दोनों में से छोटा कौन है, 42। तो छोटे वाले खंबे की लेंथ आ गई 42, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं ये निम्नलिखित में से
कौन सा y एक्स पर स्थित है? तो y एक्स पर स्थित है, ये कह रहा है कौन सा बिंदु y एक्स पर स्थित है। तो ये तो हो गया x, ये हो गया y। तो y एक्स पर स्थित करने के लिए x तो 0 होना चाहिए और y कुछ भी हो सकता है। तो x बराबर 7 ये होगा नहीं, x बराबर 0 ये हो सकता है, ये होगा नहीं, -3 ये होगा नहीं, x बराबर 0, y बराबर 8। y एक्स पर स्थित है मतलब ये यहाँ स्थित होगा 8, 0 और 8 पे। जो ये ऑप्शन बी। अब ये कह रहा है 5x प्लस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 है। तो 5x प्लस 1/2x इज इक्वल टू अपन लिख देंगे 9। अब ये कर इसका स्क्वायर करो, तो 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। तो ये 2 से 2 कट गया, तो 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 76। तो 76 इज करेक्ट आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार, ये 76 है, इसको क्लियर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक ठोस गोल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, एक ठोस अर्धगोला बनाया मतलब 20 सेंट 64, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 64 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, 20 का हो गया क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं अपन, एक अर्धगोला बनाया है तो 2/3 हो गया पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई से 2/3 पाई कट गया, तो आर बराबर आ जाएगा 8 इंटू 20। ठीक है, तो आर बराबर आ गया 160। अब ये नए गोले अर्धगोले का व्यास, ये तो रेडियस है, व्यास तो 320 होगा। नए अर्धगोले की त्रिज्या से 50% अधिक का मान 120 है। 64, सॉरी ये 4 आएगा, तो आर बराबर आ गया 80। 2/3, तो आर बराबर आ गया 80। तो नए गोले का अर्ध व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 160, बिल्कुल सही है। नई गोले की त्रिज्या से 50% अधिक, 80 का 50% मतलब 3/2 हो जाएगा, 4 × 120। तो दोनों ऑप्शन राइट है, सॉरी मेरे से गलती हो गई। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180 और 320 के मध्यानुपाती का योगफल ज्ञात है। मध्यानुपात का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी। तो देखते हैं, अंडर रूट 180 इंटू हो गया 320, तो इसको कर लेंगे 9 इंटू 4 इंटू 5, और 120 को लिख देंगे 16, 20, 4 इंटू 5, तो 9। अब इसका रूट निकालेंगे अपन, तो 9 तो 12 गया 3, ये हो गया 4 से ये 4 बाहर आ गया, 5 से ये 5 बाहर आ गया, 16 का 4 बाहर आ गया, 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 मतलब 240। तो इनका योगफल हो जाएगा 4 2 6, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि a बराबर 40-3 और b बराबर t/2 + 5 है, तो t के कितने मान के लिए a बराबर 6 भी होगा? तो कोई नहीं, अपन a बराबर लिख देते हैं 40-12 और 6 बराबर
बी की वैल्यू रख देते t/2 + 5। तो नेक्स्ट करते 4t - 12 इजिकल टू अपन रखे 3t प्लस हो गया 30। तो t बराबर आ गया 42। तो 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया 40, सॉरी 42 ये देखो। 6 वर्षों की कुछ ब्याज की दर पर 8,500 पर रुपए पर साधारण ब्याज, और जब ब्याज दर में 3% कमी की जाती है तो 5 वर्षों में समान धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 2847 वास्तविक ब्याज की दर है। इसको डायरेक्ट निकालने का है। 85 तो आप कॉमन रखो, तो P इंटू आर इंटू हो गया T। ये पहला 6 हो जाएगा अपॉन 100 माइनस P इंटू 3 की कमी की जाती है R - 3। 5 वर्षों में समान राशि पर 28475 डिवाइड में हो गया 10। ये 100 से ये 100 कट गया, तो 85 इंटू हो जाएगा P को, सॉरी P तो हमने वैसे ले रखा, P हमारे पास है R 6R माइनस 5R, और ये हो गया 15 इजिकल टू हो गया 28475 डिवाइड में हो गया 10। तो 85 इंटू R प्लस 15 इजिकल टू 28475। तो इसको काटेंगे 17×5 = 85, 17 × 17 बच्चे हो गए 8×3 = 11, 17×5 = 102। ये बच गए 8×4 = 12, 17×7 = 119, 17×5 = 85 और कट जाएगा 5 से, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 2×17 = 25, 33.5 आएगा। इसमें 33.5 में से अपन घटा देंगे 15, तो 0.5 13 में से 5 गए 8, 2 में से 18.5 इसकी एक्चुअल रेट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। एक दुकानदार एक किताब को एक निश्चित कीमत पर 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे कीमत से दुगनी कीमत पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार एक किताब को एक निश्चित मतलब 15% आपका फ्रैक्शन होता है 3/2। 20 की चीज थी, उससे प्लस 3 एक्स्ट्रा में बेचे तो 23 में बेचा। अब ये कह रहा है यदि वह इसे दुगनी कीमत पर बेचता मतलब 46 पे बेचता तो लाभ प्रति कितना होता, मेरे को बताओ। दुगनी कीमत से 6 4 में 26 का लाभ होता, किस पे 20 पे, परसेंटेज में सी है तो 100, 130% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता। ये हो गया 130। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ियों के फुटबॉल की टीम को चुनने की तरीका। 14C9, इसको 14C9 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 14C5। इसको चुनने के तरीके देख ले, 14×13×12×11×10। ये 5 बार है तो इसको 5 से नीचे लिख देंगे, 5×4×3 तो ये 5×2 = 10, 4×3 = 12, 14×13 होता है 13×4 = 52, 13 कम 13, 5×18 182, 182 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2, 8×2 = 10, 8, 1 9 1 10 हासिल कर 2000। तो ऑप्शन नंबर बी। एक बैग में 8 रंग की जींस और 6 गग एक बैग में 8 काले रंग की जींस
और 6 ग्रे रंग की जींस और 4 नीले रंग की जींस है। यदि एक जींस यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है तो उसके काले रंग या नीले रंग की जींस होने की प्रायिकता कितनी है? तो हम देखते हैं टोटल जींस कितनी है। टोटल जींस हो जाएगी 8 से 14 4 18। मान लो ब्लैक जींस आने की प्रोबेबिलिटी 8/18। ब्लू वाली जींस आने की प्रोबेबिलिटी 4/18। और का मतलब ये या होता है, या का मतलब जोड़ देते हैं। तो 8/18 प्लस हो गया 4/18। तो ये हो जाएगा 8 4 12/18। तो हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी। एक पुस्तक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक्स और वाई है। वाई माइनस एक्स माइनस वाई इजिकल टू 1200 रुपये और हानि 20% है। मतलब ये हो गया 3/2 20। अगर सीपी है तो -3 का लॉस हो रहा। सीपी आ गया 20, एसपी आ गया 17। एक्स माइनस वाई इजिकल टू हो गया। और इसी को क्रय मूल्य को इसने एक्स बोल रखा है और विक्रय मूल्य को वाई बोल रखा है। तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा 3 यूनिट 3x यूनिट। 3x यूनिट किसने दे रखी यूनिट 1200। तो एक्स बराबर आ गया 400। एक्स बराबर 400। तो ये वाई का मान पूछा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17 चौक 6800। ऑप्शन नंबर सी। एक सेंटीमीटर मोटाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले खोखले बेलन का आयतन 990 सेंटीमीटर की हो तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं 1 सेंटीमीटर मोटाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई को बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे को एक बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो रहा है 2πr/h। तो एक बार पाई का 22 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। 4 और 5 ये होगा नहीं। 4 2 6 ये होगा नहीं। 6 2 8 ये होगा नहीं। 8 और 1 8 9 और 0 तो ये हो सकता है आंसर। एक ही ऑप्शन आंसर है। फिर भी इसको कर लेते हैं। देखो ठीक है, वापस कर लेते हैं इसको। बेसिक से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। वॉल्यूम होता है होलो सिलेंडर का पाई r² -r² गुणा h। ठीक है। तो पाई 22/7 तो हो जाएगा r+1 का होल स्क्वायर। क्योंकि r+1 का होल स्क्वायर माइनस r² इंटू h इजिकल टू इसने दे रखा 990। इसको काटेंगे 11 दूना 22 90। ये हो जाएगा 45। तो ये हो जाएगा r² +1 + 2r माइनस r² तो 7 7 5 35। 7 28 315। r² से r² कट गया। तो 1 + 2r इजिकल टू आ गया। सॉरी, अपन ने इसमें हाइट जोड़ा नहीं तो हाइट की जगह 15। ये 15 आ गया। 15 से ही कट जाए। 15 दूना 30 15 कम 15 तो r बराबर आ गया 21। तो 1 + 2r इजिकल टू 21। तो r बराबर इससे आ जाएगा 10। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2πr/h। अभी बताया 2 इंटू 22/7 इंटू r हो गया 10 इंटू हो गया r हो गया 10। सो ये होलो सिलेंडर की बात कर रहा है यार।
इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। और अगर चलो कर ही देते हैं। आर बराबर इसने 10 बोल दिया, और होलो सिलेंडर होता है, उसका कट सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर+1 एच प्लस 2 पाई आर एच। तो इसमें से 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे, तो बच्चा अंदर r+1 + r। तो 2 × 22/7 × 15 × 21। तो 2 × 22 × 15 × 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1980। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 53% 131 के वर्ष से 244 कम है, उस संख्या के 23% के 3 गुने का मान कितना है? केवल पूर्णांक के भाग पर विचार करें। तो अपन ने कर दिया 53x/100 = 131 इंटू 131 से 241 कम है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 31924 आ जाएगा, ठीक है। अब 31924 के 23% के 3 गुने का मान कितना होगा? तो इसका मान आ जाएगा अराउंड 22027। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देख लो, अपन 60 में बैठ जाएगा इसका मामला, क्योंकि बाकी ये चला जाएगा अपने 30 में जाएगा। 15 डिग्री, 15 डिग्री का मान इतना हमको बने, ए बराबर सीधा 60 पुट करो तो 3 10 30, 10 30 का मान होता है 1/√3 इजिकल टू 2√3। और साइन 60 मतलब यह भी हो जाएगा 30, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 2 से 2 कट गया, √3 से रूट, तो √3 इजिकल टू √3। इसका मतलब ए बराबर सेटिस्फाई हो गया 60। साइन 3a बराबर यह हो जाएगा 180 माइनस कोस स्क्वायर 60 का मान हो जाएगा 1/4। ये हो गया +2। साइन 180 का मान था 0, और ये हो गया -1/4 +2। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2, 2 चौक 8, 8 - 7/4। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कर लेते हैं इसको। पी संख्या का औसत 4p है। यदि p-2 को प्रत्येक संख्या से घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो p संख्या का औसत 4p है, तो टोटल संख्या होगी p × 4p। अब कह रहा यदि p-2 को प्रत्येक संख्या से घटा दिया जाए, मतलब p संख्या में से p-2 मतलब इतना घट जाएगा, तो नया औसत क्या होगा? नया औसत ज्ञात करने के लिए अपन भाग दे देंगे वापस p से। तो आ जाएगा 4p² - p² + 2p इजिकल टू आ गया p। तो हो जाएगा 3p² प्लस हो गया 2p/p। तो ये हो जाएगा 3p + 2। ऑप्शन नंबर बी। ये ले भाई दीपक। 21वां क्वेश्चन, 9 और 12 से दोनों से विभाजित होने वाला सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? 9 और 15, 9 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, तो सबसे छोटा पूर्णांक 45। 45 का मल्टीपल जो होगा वो हो जाएगा, ये जाएगा 45 सबसे छोटा। 5 गुना करेंगे 225 आएगा, सबसे छोटा पूर्णांक होगा 225।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। एक्स वाई जेड एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 84√3 स्क्वायर क्यूब है। त्रिभुज के परिघत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल है मतलब √3/4 इंटू ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला जिसकी वैल्यू दे रखी इसने 84√3। तो √3 से √3 कट गया। ए बर स्क्वायर बराबर 4 4 32 और 3 तो त्रिभुज के परिघत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका निकालेंगे तो अपन हो जाएगा 4। इसका रूट सॉल्व करते हैं। 4 8 32 4 4 16 और कटेगा 4 × 4 × 21। तो ये हो जाएगा इसका रूट निकालेंगे अपन ए बराबर। तो ए बराबर आएगा 4√21। तो परिघत वृत्त की त्रिज्या r इजिकल टू होता है a/√3। तो a की वैल्यू 4√21 इजिकल टू √3। ये हो जाएगा इससे 7 √7। तो r बराबर हो जाएगा 4√7।